नासा से लेकर दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैरान हैं कि ओम की फ्रीक्वेंसी हमारे नर्वस सिस्टम पर दवा की तरह कैसे काम करती है। आखिर इस ध्वनि में ऐसा क्या है जो आपके वेगस नर्व को स्विच ऑन कर देता है। अगर आप भी हर समय चिंता, तनाव या ओवरथिंकिंग से परेशान रहते हैं तो ये 2 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ बदल देगी। आज हम धर्म की नहीं, न्यूरोसाइंस की बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे ओम की ध्वनि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को मिनटों में फ्लश कर सकती है। तो आइए देखते हैं दिमाग के अंदर क्या घटता है। जब आप ओम बोलते हैं तो सिर्फ एक शब्द नहीं निकलता, आपके भीतर कुछ कंपन होता है, कुछ बदलता है, कुछ शांत होता है। ओम की ध्वनि केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से इसका हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यह हमारे न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम में एक खास तरह की हलचल पैदा करता है। लेकिन सवाल ये है, ओम की आवाज दिमाग में आखिर करती क्या है? आज हम इसे केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक, वैज्ञानिक और ऊर्जा के स्तर पर भी समझेंगे। ऋग्वेद के अनुसार ओम को अनाहत नाद कहा गया है। सामान्यतः कोई भी आवाज तब पैदा होती है जब 2 चीजें आपस में टकराती हैं, जैसे कि ताली। लेकिन ओम वह ध्वनि है जो ब्रह्मांड के बनने के समय बिना किसी टकराव के पैदा हुई थी। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, तशः वाचकः प्रणवः। इसका अर्थ है कि उस परम सत्ता मीन्स ईश्वर का नाम ओम है। उन्होंने बताया कि जब कोई मानसिक रूप से बीमार या विचलित हो तो ओम का जप उसके चित्त को स्थिर करने का सबसे बड़ा अस्त्र है। वायु पुराण में उल्लेख है कि ओम का उच्चारण करने से शरीर के भीतर की प्राण वायु शुद्ध होती है। जब हम ओम बोलते हैं तो यह हमारे शरीर के चक्रों को सक्रिय करता है, विशेषकर आज्ञा चक्र जो हमारी दोनों बाहों के बीच स्थित होता है, और सहस्त्र चक्र जो सिर के ऊपर होता है, पर इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है। ऋग्वेद कहता है कि ओम इस सृष्टि की पहली गूंज है जो आज भी अंतरिक्ष में मौजूद है। ओम सिर्फ शब्द नहीं, एक कंपन है। ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, ए, उ और मैं। जब आप ए बोलते हैं कंपन पेट और छाती में शुरू होता है। जब उ बोलते हैं कंपन गले तक आता है, और मैं बोलते हुए कंपन सिर और मस्तिष्क में गूंजता है। यह कंपन हमारी वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। यह शरीर की सबसे लंबी नर्व है जो दिमाग को हृदय और पेट से जोड़ती है। जब वेगस नर्व सक्रिय होती है तो यह दिमाग को सिग्नल भेजती है कि अब शांत होने का समय है। इससे तनाव तुरंत कम होने लगता है। यानी ओम बोलते समय आपकी पूरी बॉडी एक वाइब्रेशन चक्र से गुजरती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो हर चीज कंपन है, ध्वनि भी कंपन है, शरीर भी कंपन है, और तो और दिमाग की वेव्स भी कंपन है। जब आप ओम की स्थिर लय में आते हैं तो आपका आंतरिक कंपन स्थिर होने लगता है, और जब अंदर स्थिरता आती है तो बाहर की दुनिया से टकराव कम हो जाता है। लोग इसे ब्रह्मांड से जुड़ना कहते हैं। असल में यह है अंदर और बाहर का बैलेंस। लेकिन सबसे ज्यादा असर आपके दिमाग पर होता है। हमारा लिम्बिक सिस्टम दिमाग का वह हिस्सा है जो डर, चिंता और गुस्से जैसी भावनाओं को कंट्रोल करता है। वैज्ञानिक स्कैन में देखा गया है कि ओम के उच्चारण से लिम्बिक सिस्टम की गतिविधि कम हो जाती है। विशेष रूप से अमाइगडला, जिसे दिमाग का अलार्म सेंटर कहा जाता है, वो शांत हो जाता है। आपको गहरी शांति महसूस होती है और फाइट और फ्लाइट वाला तनाव खत्म हो जाता है। जब आप धीरे और गहरी सांस लेकर ओम का उच्चारण करते हैं, आपकी सांस लंबी होती है, दिल की धड़कन स्थिर होती है, दिमाग की ब्रेन वेव्स धीमी होने लगती हैं। आमतौर पर हमारा दिमाग बीटा वेव्स में रहता है, जहां तनाव, चिंता, सोच, भागदौड़ होती है। लेकिन ओम जप के दौरान दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स में जाने लगता है, और यही वो अवस्था है जहां तनाव कम होता है, डर घटता है, मन शांत होता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब ओम का नियमित जप किया जाता है, अमाइगडला की ओवर एक्टिविटी कम होने लगती है, यानी आप छोटी छोटी बातों पर घबराना बंद कर देते हैं।
रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स देने लगते हैं। मैं की गूंज जब सिर और चेहरे में फैलती है तो यह वेगस नर्व को एक्टिव करती है। यह नस आपके शरीर के रिलैक्सेशन मोड को ऑन करती है। जैसे ही यह एक्टिव होती है, शरीर रिलैक्स, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, चिंता कम और आपकी नींद बेहतर हो जाती है। यानी ओम आपका अंदरूनी सिस्टम रीसेट करता है। जब हम ओम की गूंज में खो जाते हैं तो हमारा दिमाग एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। कोर्टिसोल में कमी आती है, जिससे तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का स्तर गिर जाता है। एंडोर्फिन में बढ़ोतरी होती है, फील गुड हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे मानसिक दर्द कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। नियमित ओम का उच्चारण दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है। यह हिस्सा तर्क, निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार है। इससे याददाश्त तेज होती है और ब्रेन फॉग साफ होता है। जब आप ओम को लंबा खींचकर बोलते हैं तो आपका फोकस सिर्फ ध्वनि पर रहता है। धीरे धीरे बाहरी आवाजें फीकी पड़ जाती हैं और आपका दिमाग एक ही बिंदु पर टिकने लगता है। यही है ध्यान की शुरुआत। ओम दिमाग को नॉइज से निकालकर स्टिलनेस में ले जाता है। ओम केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक वाइब्रेशनल टूल है। यह आपके दिमाग के शोर को शांत कर उसे एक रिदम में लाता है। दिन में केवल 5 से 10 मिनट का उच्चारण आपके मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह बदल सकता है। तो चाहे आप विज्ञान को मानो या वेदों को, दोनों एक ही बात कहते हैं, शांति आपके भीतर है और ओम उस शांति का दरवाजा है। तो बताओ दोस्तों, क्या आप कल सुबह 5 मिनट ओम का अभ्यास करने के लिए तैयार हैं? ओम का उच्चारण करते समय मैं की गूंज को जितना लंबा खींचेंगे, दिमाग पर उसका प्रभाव उतना ही गहरा होगा। अब आप पूछेंगे कि क्या सच में 21 दिन में फर्क दिखता है? अगर आप रोज सुबह खाली पेट 7 से 11 मिनट तक ओम का उच्चारण करते हैं तो लगभग 21 दिन में आप नोटिस करेंगे कि आपका गुस्सा कम होने लगा है, मन स्थिर रहता है, नींद गहरी आने लगी है और निर्णय लेने की पावर मजबूत हो गई है, क्योंकि आपका दिमाग अब लगातार अल्फा स्टेट में जाने का अभ्यास कर चुका है। प्राचीन ग्रंथों में ओम को नाद ब्रह्मा कहा गया है, यानी यह मूल ध्वनि है जिससे सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है। जब आप ओम जपते हैं तो आपका मन व्यक्तिगत सोच से ऊपर उठकर एक व्यापक चेतना से जुड़ने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह मानसिक विस्तार है। ओम नाम जपने का एक ही सही तरीका होता है, जिसमें रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद, गहरी सांस लें, ओ को लंबा खींचे, मैं को गूंजने दें, कंपन को सिर में महसूस करें। ये प्रोसेस लगातार 7 से 11 बार दोहराएं। ओम कोई जादू नहीं, यह एक न्यूरोलॉजिकल रीसेट बटन है। यह आपके दिमाग को भागदौड़ से शांति की ओर, डर से स्थिरता की ओर और अव्यवस्था से स्पष्टता की ओर ले जाता है। अगली बार जब आप ओम बोले तो सिर्फ आवाज मत निकालिए, कंपन को महसूस कीजिए, क्योंकि बदलाव शब्द से नहीं उसकी गूंज से शुरू होता है। और अंत में ओम सिर्फ एक शब्द या धार्मिक प्रतीक नहीं है, यह ब्रह्मांड वो म्यूजिक है जिसका हिस्सा आप भी हैं और मैं भी। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जहां हमारा दिमाग बाहरी शोर से भरा हुआ है, ओम की ये गूंज आपको वापस आपके स्वयं से जोड़ती है। विज्ञान ने तो अब जाकर इसके प्रभाव को प्रमाणित किया है, लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था कि पूरा ब्रह्मांड एक कंपन है और उस कंपन का नाम ओम है। कल सुबह जब सूरज की पहली किरण निकले तो बस 7 या 11 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और इस ध्वनि को अपने भीतर महसूस करें। यकीन मानिए, जब आपके दिमाग की कोशिकाएं इस ईश्वरीय नाद के साथ तालमेल बिठाएंगी तो आपको वो शांति मिलेगी जिसे आप सालों से बाहर ढूंढ रहे थे। अगर आपको आज की ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें मानसिक शांति की तलाश है, और कमेंट्स में अपनी श्रद्धा और संकल्प के रूप में ओम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शांत रहें, सजग रहें। धन्यवाद।